गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की। स्टूडेंट, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते हैं तो हमारा ध्यान एक्यूरेसी पर जाता है। हम ये चाहते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट कर रहा है वो एक्यूरेसी से करे। तो इसको समझने के लिए कि वो मेजरमेंट एक्यूरेट है या कम एक्यूरेट है या ज़्यादा एक्यूरेट है, तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बारे में पता होना चाहिए। हर इंस्ट्रूमेंट की दो लिमिट्स होती हैं, एक मैक्सिमम लिमिट होती है, एक मिनिमम लिमिट होती है। वो कितना मैक्सिमम मेजर कर सकता है ये हमें पता होना चाहिए, और वो इंस्ट्रूमेंट कितना मिनिमम मेजरमेंट एक्यूरेसी से मेजर करेगा ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर हम बात करें एक मीटर स्केल की, तो मीटर स्केल में हमारे पास ये कुछ डिविजन्स होते हैं इस तरह के 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। अगर मैं अभी इस इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूँ तो इस पर जो मैक्सिमम डिवीजन लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ये है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये मीटर स्केल मैक्सिमम मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर देता है एक्यूरेसी से। अगर मैं इस स्केल से कोई लेंथ मेजर करता हूँ तो ये मैक्सिमम वन टाइम में मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को मेजर कर पाएगा। अब हमारा ध्यान जाना चाहिए कि ये मिनिमम मेजरमेंट कितना देगा एक्यूरेसी से। तो देखिए, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर या 0 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, इनके बीच नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 10 डिवीजन। यहाँ पर अगर मैं एक डिवीजन की बात करूँ तो इस एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? चलिए इसको निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 1 को डिवाइड कर देता हूँ 10 डिवीजन से। या ऐसा कर लीजिए कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 3 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक कितनी डिवीजन है हमारे पास? 30। तो इस 3 को 30 से डिवाइड कर दीजिए, या 1 को 10 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं 1 को 10 से डिवाइड करता हूं तो 0.1 आता है। अगर मैं 3 को 30 से डिवाइड करता हूं तो भी 0.1 आता है। तो ये जो 0.1 सेंटीमीटर आया है, ये इस मीटर स्केल का लीस्ट काउंट है। ये मीटर स्केल मिनिमम डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, सॉरी मिनिमम डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर एक्यूरेसी से मेजर कर पाता है। तो इस तरह से इस मीटर स्केल का लीस्ट काउंट हुआ 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। या ये भी कह सकते हैं कि इस मीटर स्केल के स्मॉल डिवीजन की जो वैल्यू है वो 1 मिलीमीटर है, और यही इसका लीस्ट काउंट है। तो याद रखेंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना मिनिमम मेजरमेंट एक्यूरेसी से मेजर करता है वही उसका लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज द मिनिमम मेजरमेंट विच मेजर्ड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट विद एक्यूरेसी। तो यहाँ पर मीटर स्केल 1 मिलीमीटर डिस्टेंस को एक्यूरेसी से मेजर करता है। अगर मैं 1 मिलीमीटर से नीचे का डिस्टेंस इस मीटर स्केल से मेजर करना चाहूँ तो मैं उसको एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर पाऊंगा, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी आ जाएगी, जिसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से ये मेरे पास एक वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर आपने 10th क्लास में रीड किया होगा, जो वोल्टेज को मेजर करता है, या इसको मैं एक एमीटर कह सकता हूं जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो यहाँ पर ये एक स्केल लगा होता है, ये पॉइंटर होता है। तो जब हम इस वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट कितना है। ये आप 12th क्लास में जाके कुछ प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको आप अभी समझिए। तो याद रखेंगे, ये है मेरे पास जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसका जो लीस्ट काउंट इस समय है, देखिए 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, और यहाँ से यहाँ तक कितने डिवीजन है मेरे पास? ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 15, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 3।
तो अगर मैं 3 को 15 से डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 0.2, ये मेरे पास 0.2 आता है। और इस वोल्ट मीटर का जो लीस्ट काउंट है वो रहेगा 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट। या ये कह सकते हैं कि इस वोल्ट मीटर के एक मिनिमम, एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू 0.2 वोल्ट है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसका आप यूज करने जा रहे हैं, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका लीस्ट काउंट कितना है। आगे के जो टॉपिक है वो है हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।